+1 class. In the previous video, we discussed about the ionic compounds, ionic bond, and the characteristics of ionic compounds, and the factors which influence the ionic compound formation. The next bond we'll discuss is covalent bond. ठीक है. कोवलेंट बॉन्ड हमने 10th क्लास में भी पढ़ा है कि किस तरह से कोवलेंट बॉन्ड बनता है. जब दो एटम्स जो होते हैं ना, वो आपस में म्यूचुअली शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को. ना तो एक एटम कम्प्लीटली इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करता है, नहीं दूसरा एटम कम्प्लीटली इलेक्ट्रॉन को लेता है. दोनों ही एटम्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं. यानी कि एक एटम भी अपने इलेक्ट्रॉन देगा, दूसरा एटम भी अपने इलेक्ट्रॉन देगा, और आपस में वो दोनों एटम एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन को शेयर भी करते हैं. ठीक है. तो म्यूचुअली शेयरिंग से हमारे पास जो बॉन्ड बनता है वो बनता है कोवलेंट बॉन्ड. एक्चुअली इसमें क्या होता है, जो दो एटम्स होते हैं दोनों ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, तो कम्प्लीटली ट्रांसफ़र इलेक्ट्रॉन का नहीं कर पाते वो, तो म्यूचुअली शेयर कर लेते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को. दैट इज़ the bond formed between two atoms by mutual contribution and sharing of electrons. It is known as covalent bond. अच्छा, कोवलेंट बॉन्ड को डिस्कस करने के लिए बहुत सारी थ्योरीज हैं. फर्स्ट तो थ्योरी दैट वाज गिवन बाय लुईस लैंगमियर थ्योरी. ठीक है. और इन्हीं ने डिस्कस किया था कि कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. अब किस तरह से इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर किए जाते हैं बिटवीन टू एटम, तो आप लोग 10th में पढ़ते आए हैं. जैसे कि मेरे पास H2 मॉलिक्यूल है. ठीक है. अगर विद द हेल्प ऑफ लुईस डॉट स्ट्रक्चर वी हैव डिस्कस द फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल हियर. तो एज वी नो दैट H2 यानी कि हैविंग टू एटम्स ऑफ H, दोनों H को सामने रख देंगे और दोनों H के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है. दोनों ही एटम क्या हुए, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुए. तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर हमने पीछे डिस्कस किया, दोनों के इलेक्ट्रॉन को इस तरह रख दिया मैंने. ठीक है. आप क्या करेंगे, ये वाला हाइड्रोजन जो है अगर इसको यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो उसके पास दो इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे. ठीक है. इस तरह से जो ये वाला हाइड्रोजन है इसको भी इसके साथ वाला इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये भी स्टेबल हो जाएगा. तो ये हाइड्रोजन जो है इसके इलेक्ट्रॉन को ऐसे ओवरलैप कर लेता है. ठीक है. और ये वाला हाइड्रोजन भी इसके इलेक्ट्रॉन को ओवरलैप कर लेता है. एक्चुअली में इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कम्प्लीटली शिफ्ट नहीं होते हैं, वो बीच में रहते हैं. दैट इज शेयर बिटवीन द टू एटम्स. ठीक है. तो दो इलेक्ट्रॉन शेयर किए. ठीक है. इस तरह से रखेंगे और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक बॉन्ड की फॉर्म में, बिकॉज टू इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दे फॉर्म वन बॉन्ड. ठीक है. तो जो इलेक्ट्रॉन जो है बॉन्ड बनाने में यूज़ हो जाते हैं या जो शेयर किए जाते हैं इलेक्ट्रॉन, दे आर नोन एज शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और वी कैन ऑल्सो कॉल इट बॉन्ड पेयर्स. ठीक है. तो यहाँ पे हमारे पास हाउ मेनी बॉन्ड आर फॉर्म, देयर इज ओनली वन बॉन्ड. अगर एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया जाएगा तो एक ही बॉन्ड बनेगा, तो सिंगल बॉन्ड यहाँ पे बना है. वैसे हम बात करें ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की, O2 की बात अगर हम करें, O2 जो है इसका मैं बनाऊँ लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना चाहूँ ना, तो O को रखा मैंने आमने सामने. ठीक है. बच्चे आप लोग 10th क्लास में पढ़ चुके हैं और आप लोगों को ये स्ट्रक्चर्स आते भी हैं, बहुत अच्छे से आते हैं ये. ठीक है. O रखा मैंने आमने सामने, ऑक्सीजन के दो एटम रख दिए, दोनों O के पास 6 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स है ना. और इन दोनों को ही दो दो इलेक्ट्रॉन्स चाहिए और स्टेबल होने के लिए, बिकॉज 6 दोनों के पास हैं और 8 चाहिए होते हैं स्टेबल होने के लिए. तो हम क्या करेंगे, हमने दोनों ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे रख दिए, इस O के भी 6 इलेक्ट्रॉन रख दिए. ठीक है. इस O के भी हमने 6 इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से अरेंज कर दिए. ठीक है. कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स की ओरिएंटेशन की जाए, उनका अरेंजमेंट किया जाए. तो ऑलवेज रिमेंबर, जैसे मैं O2 का दोबारा से बनाने जा रही हूँ. ठीक है. O रखा मैंने. एज वी नो O की कॉन्फ़िगरेशन होती है 2 and 6. तो O के पास देयर आर 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हियर. अब 6 इसके पास भी है, 6 इसके पास भी है. इस 6 में कितने में ऐड करूँ कि वो स्टेबल हो जाए, डेफिनेटली 2 ऐड करने वो 8 बन जाएगा. यानी कि दोनों को दो दो इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है. तो अब जो इलेक्ट्रॉन्स को हम ओरिएंट करेंगे, इसके भी 6 अरेंज करेंगे, इसके भी 6 अरेंज करेंगे. इस तरह से अरेंज किए जाते हैं कि दो चाहिए ना स्टेबल होने के लिए. तो 6 में से आपने दो जो हैं वो आमने सामने बिटवीन टू एटम रखने हैं, बिकॉज दो तो इनको चाहिए. 6 में से देखो 6 आपने अरेंज करने हैं, 6 में से 2 आपने रख दिए इसके सामने और 2 इसके भी रख दिए. बाकी इसके भी 4 इलेक्ट्रॉन्स बचे, यहाँ कर दो अरेंज. इसके भी 4 इलेक्ट्रॉन्स बचे, यहाँ कर दो अरेंज. अब इस ऑक्सीजन को अगर इसके 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएं, इसने ओवरलैप इस तरह से, तो ये स्टेबल हो गया. ठीक है.
इस ऑक्सीजन को भी, इसके पास भी ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये इस ओ ने कम्प्लीटली ट्रांसफर किए हैं, सिर्फ इसने शेयर करवाए हैं अपने, और इसने शेयर किए हैं, ठीक है। और अब इसके पास भी अभी तक स्टिल ये इलेक्ट्रॉन इसके पास भी है, दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, अभी भी इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये भी क्या करेगा, इस साथ सामने वाले ओ के 2 इलेक्ट्रॉन्स ये भी म्यूचुअली शेयर कर लेंगे। इस तरह से अब देखा जाए दोनों ऑक्सीजन ने अपने दो इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं, तो डेफिनेटली उनका जो बॉन्ड पेयर है, या बोलेंगे नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने बनेंगे हमारे पास, 2। देयर आर 2 बॉन्ड पेयर्स। एक बॉन्ड पेयर है, ये वो इलेक्ट्रॉन्स का पेयर है जिन्होंने बॉन्ड फॉर्मेशन में हेल्प की, जिन्होंने बॉन्ड बनाया है, ठीक है। रेस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो है, यहाँ पे देखा जाए तो इस ओ के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं जिन्होंने बॉन्ड फॉर्मेशन पार्टिसिपेट नहीं किया है, यानी कि यहाँ पे 2 पेयर हो गए। सिमिलरली इस ओ के पास भी 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये जो है ना, ये वाले 1 2 3 और 4, दीज पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये भी आप लोगों ने पढ़ा है, दैट इज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिमिलर वे में N2 का अगर हमने बनाना है लीव्स डॉट स्ट्रक्चर, इसका बताना है फॉर्मेशन, तो कैसे बताएंगे? देखो N2 के केस में दोनों आपने क्या करना है, एन अरेंज कर दी, एक एन इस साइड एक एन इस साइड, ठीक है। एन के पास कन्फर्मेशन रहती है 2 और 5, यानी कि इसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। 5 में कितना ऐड करूंगी स्टेबल हो जाए, 5 + 3 8 चाहिए ना स्टेबल, तो 3 ऐड करने हैं। तो 5 में से आपने 3 अरेंज कर देने हैं इन बिटवीन दीज 2 एटम, इसके भी 3 इसके भी 3, 5 में से 3 अरेंज कर, बाकी कितने रह गए, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन्स रह गए, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन्स रह गए। अब इसके एन के पास अपने 5 हैं, और इसके सामने इस एन के 3 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसको ये म्यूचुअली ये ओवरलैप कर लेगा। वैसे ही ये भी इसके सामने वाले को ले लेगा, तो इन्होंने म्यूचुअली शेयर किए। कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए, 3, तो दे आर 3 बॉन्ड पेयर्स आर फॉर्म। और यहाँ पे हमारे पास एक पेयर रह गया एज अ लोन पेयर, तो ये टोटली 2 लोन पेयर्स आ गए, और 3 हमारे पास क्या आ गए, यहाँ पे बॉन्ड पेयर्स आ गए, ठीक है। ये हमारे पास होमोटॉमिक मॉलिक्यूल्स है। होमोटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, आपने पढ़ा है, दिस आर दोज मॉलिक्यूल्स विच आर मेड बाय सेम नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स। एच, दोनों एच के एटम्स हैं, यहाँ पे दोनों ओ के हैं, दोनों यहाँ पे एन के हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने ऑब्जर्व किया कोवलेंट बॉन्ड सिंगल भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है, और ट्रिपल भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन ट्रिपल से ज़्यादा कोवलेंट बॉन्ड्स कभी नहीं बनते हैं, ठीक है, एक बिटवीन 2 एटम। 2 एटम के बीच में कभी भी 4 बॉन्ड्स जो हैं वो नहीं बनेंगे, 3 ही मैक्सिमम कोवलेंट बॉन्ड्स हमारे पास बन सकते हैं बिटवीन 2 एटम्स। सेकेंड मेरे पास है हिट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल्स। हिट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल्स यानी कि ऐसे मॉलिक्यूल्स में नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो डिफरेंट है। यहाँ पे H2 हो, ये एक O का है, और 2 किसके एटम्स है, हाइड्रोजन के हैं, तो ये किस कैटेगरी में आ जाएगा, हिट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल्स में आ जाएगा, ठीक है। हिट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल्स में वैसे तो हमारे पास एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है जिसको हम यूज़ करके जो है वो निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। तो मैं आपको उसी तरह से बताती हूँ किस तरह से आपने लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है इस तरह के एलिमेंट्स का। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपने, जैसे मैं H2 का बनाने जा रही हूँ, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इनमें जितने भी एटम्स हैं उन सब के वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स को काउंट कर लो, ठीक है, काउंट कर लेते हैं। H के पास 1, 2H तो 2, प्लस O के पास कितने होते हैं, 6, यानी कि वी हैविंग 8 टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हियर, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने इन 8 इलेक्ट्रॉन्स को, अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे यानी कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुए, 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुए, तो आपने 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करना है उनके सराउंडिंग में। अब आपने इंटेलिजेंट गैस के थ्रू आपने क्या करना है, इसको स्ट्रक्चर की फॉर्म में अरेंज कर देना है। एंड ऑलवेज रिमेंबर, हाइड्रोजन हो गया और जितने भी हैलोजन्स हैं या वो एलिमेंट्स विच आर मोनो एटॉमिक, वो हमेशा टर्मिनल पोजीशंस पर ही अरेंज किए जाते हैं। जैसे कि H2O है तो O सेंटर पे रहेगा और H कहाँ रहेंगे, टर्मिनल पोजीशंस पे। ऑलवेज रिमेंबर, अगर हमारे पास मोनो एटॉमिक एटम है ना कोई, यानी कि मोनोवेलेंट मीन जिसकी वैलेंसी 1 होगी तो हमेशा टर्मिनल नंबर पे ही आएगा, टर्मिनल पोजीशंस पे ही आएगा। तो H2O में H अरेंज कर दिए मैंने, O कहाँ रखा, बीच में। अब आपने क्या करना है बच्चे, आपने इन 8 इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करना है इन 3 एटम्स की सराउंडिंग में।
पहला काम आपने क्या करना है, आपने जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें से जो है दो दो इलेक्ट्रॉन जो है इन दो जितने भी दो दो एटम्स हैं उनके सेंटर पे अरेंज कर देने, बिकॉज आपको पता है कि डेफिनेटली एक एक सिंगल बॉन्ड तो ये बना ही रहे हैं, यानी कि डेफिनेटली इनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन तो उन्होंने शेयर किया ही होगा, ठीक है, तभी इनके बीच में भी बॉन्ड बना है, एक इनके बीच में भी एक बॉन्ड बना है। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स में से हमने कितने इलेक्ट्रॉन्स अरेंज कर दिए हैं, अभी हमने अरेंज कर दी हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। रेस्ट ऑफ हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स रह गए, अब 4 इलेक्ट्रॉन्स रह गए अरेंज करने को, ठीक है। अब आपने वो 4 इलेक्ट्रॉन्स अरेंज करने हैं इन एटम्स की सराउंडिंग में टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, ठीक है। और आपने इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना उस एटम से स्टार्ट करना है जो उनमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा। पहले उसका आपने ऑक्टेट कंप्लीट करना है, उसके बाद आपने रेस्ट ऑफ द एटम्स का ऑक्टेट कंप्लीट करना है, ठीक है। देखो आपको दिख रहा है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन जो है ये राइट हैंड साइड में आता है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इट हैव टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन, इस वजह से पहले हम इसका ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये जो 4 हैं ये भी इसी के एटम सराउंडिंग में आ गए ना, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो हमने टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे अरेंज कर दिए बच्चे, हमने 8, और हमारे पास 8 ही इलेक्ट्रॉन्स। अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स खत्म हो चुके हैं, अब आपने नहीं करने हैं, ठीक है। तो ये सिंपल क्या बन गया इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, कैसे बना, अगर आप ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जैसे हम ओवरलैप करते हैं, सर्कल एंड सर्कल करते हैं, तो H बैलेंस हो गया, ये वाला H भी बैलेंस हो गया, और O को बैलेंस करना है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन इन्होंने एक एक पेयर जो है वो क्या किया है, वो उन्होंने शेयर किया है, यानी कि सिंगल सिंगल बॉन्ड ही बनेगा। अच्छा एक बात, यहाँ पे अगर आप देखो हमारे पास ऑक्सीजन ने यहाँ पे ये भी एक बॉन्ड बनेगा, ये भी एक बॉन्ड, तो ये दो क्या आ गए O के ऊपर 2 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि वाटर में O के ऊपर 2 लोन पेयर्स होते हैं, ठीक है। इस तरह से आप बना सकते हैं ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर। एक हम और लेते हैं एग्जांपल कार्बोनेट का, CO3 नेगेटिव, ठीक है। इसमें भी क्या करेंगे हम, जितने भी यहाँ पे एटम्स हैं उनके सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लो, काउंट करो, उनको प्लस कर दो। कार्बन के पास 4 होते हैं, O के पास होते हैं, एक O के पास होते हैं 6, लेकिन हाउ मेनी ऑक्सीजन आर देयर 3, 6 इज 18, 18 प्लस 4 22, ठीक है 22। लेकिन आपने इसमें ध्यान रखना है कि इट इज़ नॉट अ मॉलिक्यूल, इट इज़ अ आयन, इट इज़ अ पॉलीएटॉमिक आयन। तो जब आप किसी आयन का ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर बनाओगे ना बच्चे, तो आपने देख लेना है अगर वो नेगेटिवली चार्ज है तो जितना उसके ऊपर चार्ज होगा आपने उतने इलेक्ट्रॉन्स उसमें ऐड कर देंगे। यहाँ पे 2 नेगेटिव है तो यहाँ पे आप +2 कर देंगे, अगर यहाँ पे 2 पॉजिटिव होता आपने -2 करना था, अगर 2 नेगेटिव है यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, अगर 2 पॉजिटिव होता तो 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं वहाँ पे, कम होते, ठीक है। +2 कर दिया आपने, यानी कि हमारे पास टोटल यहाँ पे 24 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 24 यानी कि वी हैविंग 12 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 12 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब आपने 24 इलेक्ट्रॉन जो है इन कार्बोनेट के सराउंडिंग में या इनके बीच में अरेंज करने हैं। अब आपके पास क्या तरीका है, पहले तो इसका स्ट्रक्चर के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है, C सेंटर पे। अच्छा एक बात आपने और याद रखनी, जब आप इनका ना स्ट्रक्चर बनाने लगोगे ना, तो एक तो पहली बात जो सेंटर पे मॉलिक्यूल एटम आता है ना, जो सेंटर पे एटम आता है वो एटम होता है जो कि उन सभी एटम्स में से लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ठीक है। एक बात ये रखनी है आपने ध्यान में, एक बात क्या रखनी है आपने ध्यान में कि टर्मिनल पोजीशंस ऑक्युपाई करेंगे अगर हमारे पास कोई ऐसे उस मॉलिक्यूल में ऐसे एटम्स हैं जो कि मोनोवैलेंट है, मोनोवैलेंट मीन इनकी वैलेंसी 1 है, तो वो हमेशा टर्मिनल पोजीशंस पे ही आएंगे, क्लियर। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, तो यहाँ पे CO3 यहाँ पे देखा जाए तो 2 एलिमेंट्स है टोटल, कार्बन और ऑक्सीजन, और कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, और कार्बन कहाँ पे आएगा, बीच में आएगा, और यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, 1 2 और 3, ठीक है। अब आपने इसका इंटेलिजेंट गैस के थ्रू स्ट्रक्चर तो फॉर्मेशन कर दी है, अब आपने क्या करना है बच्चे, आपने 24 इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करना है इनके बीच में और इनके ऑक्टेट कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले काम क्या है, जैसे आपको समझ में आ रहा है कि एक बॉन्ड तो इनके बीच में बना ही होगा, तो आपने जितने भी दो एटम्स हैं उनके बीच में 1 1 पेयर अरेंज कर देना है,
इस तरह से, ये ठीक है। अरेंज ऐसे करेंगे कि दो इलेक्ट्रॉन्स है वो दोनों एटम को प्रॉपरली दिखने चाहिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन अरेंज कर दिए, 6, यानी कि 24 में से 6, यानी कि अब हमारे पास यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन्स रह गए हैं। 24 में से 6 अरेंज कर दिया ना। अब हमने तो कंप्लीट कर दिया, एक सिंगल सिंगल बॉन्ड तो बना दिया। अब आपने बाकी जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो जो है यूज़ करने हैं इनका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो वो हम कैसे करेंगे, हम लेंगे पहले उसका कंप्लीट करेंगे जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ठीक है। तो वो हमारे पास है ऑक्सीजन, 3 है, तो किसी से भी हम स्टार्ट कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 ऑक्टेट कंप्लीटेड। अब हमने 6 इलेक्ट्रॉन्स यूज़ किए हैं, टोटल हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 6 यूज़ किए, पहले से 2 इसके सामने थे, तो इसके सामने में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, टोटल 8 हो गए ना। इसका हमने ऑक्टेट कंप्लीट कर दिया। अब इन दोनों में से किसी को, अब देखो तीनों ही ओ, तो किसी को भी आप लेके कर सकते हो, किसी का भी ले सकते, ठीक है। मैंने एक ये ले लिया, 1 2 3 4 5 6 12 हो गए। 18 थे टोटल यहाँ पे, 24 से 6 पहले अरेंज किए, फिर 18 रह गए। 18 में से हमने 12 अरेंज किए, अब 6 रह गए, तो इसको पकड़ लेते हैं 4 5 6। तो अल्टीमेटली हमने तीनों ऑक्सीजन के क्या कर दिया, ऑक्टेट क्या कर दी, कंप्लीट कर दिया, और हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स भी क्या हो गए, खत्म हो चुके हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास देखा जाए तो ये हमने बना दिया है इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। लेकिन इसको और भी ज़्यादा एक्यूरेट बनाने के लिए अब हम क्या करेंगे, अब देखो किसी भी मॉलिक्यूल में ना हर एक एटम का ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। इसका कंप्लीट है, इसका भी कंप्लीट है, इसका भी कंप्लीट है, लेकिन कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है ना। तो अब हमने कुछ ना रीअरेंजमेंट करते हैं, इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग करते हैं, ओनली टू मेक ईच एन एटम स्टेबल बाय कंप्लीटिंग दियर ऑक्टेट, ठीक है। वो हम कैसे करेंगे, अब हमारे पास इन ऑक्सीजन में किसी भी ओ को ना थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे, ऐसे मूव करेंगे, और उसकी जो इलेक्ट्रॉन्स है ताकि वो इस कार्बन के पास आ जाए, ठीक है। अगर थोड़ा सा इसको हम इसकी चाहे किसी भी ओ के ले लो आप, मैंने क्या किया, इसकी जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे शिफ्ट कर दिए। यहाँ ऐसे करने से क्या हो गया, देखो ये आपने सिर्फ क्या किया है, आपने जो एक ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन्स थे, अभी भी 8 ही रहेंगे, लेकिन आपने उसके जो 2 इलेक्ट्रॉन थे कहाँ शिफ्ट कर दिए, इस सी और ओ के बीच में। ऐसा करने से इस सी और ओ के बीच में 4 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ठीक है। इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट अभी भी कंप्लीटेड है, अभी भी इसके सराउंडिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8। लेकिन ऐसा करने से आप इस कार्बन का ऑक्टेट भी क्या हो गया, कंप्लीट नहीं हो गया। देखो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। दिस इज द एक्यूरेट ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर। तो ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर जब बनाओगे आपने ये ध्यान रखना है कि हर एक एटम का ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। आप देखो जरा, ऑक्टेट कंप्लीटेड, ऑक्टेट कंप्लीटेड, इसका ऑक्टेट भी क्या हो गया, कंप्लीटेड। और अगर देखें कार्बन को हम लेके चलें तो कार्बन का ऑक्टेट भी क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो अब अगर हम इसका ना बॉन्ड की फॉर्म में बनाए हम, अगर हम, ठीक है, तो कार्बन, ये वाला जो कार्बन है इसने इस ओ के साथ सिंगल बॉन्ड, यानी कि यहाँ पे एक पेयर शेयर किया ना इन्होंने, दिस इज ओनली द बॉन्ड पेयर, शेयर्ड पेयर, तो सिंगल बॉन्ड है। तो इस सी और इस ओ के बीच में देयर इज ओनली सिंगल बॉन्ड, बाकी इसके पास 3 क्या आगे, लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, आगे लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस सी और ओ के बीच में जो है देयर इज अगेन सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे मेरे पास 3 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। इस और सी और ओ के बीच में क्या आएगा बच्चे, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, ठीक है, डबल बॉन्ड आएगा, और यहाँ पे देयर आर 2 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे कितना आएगा, देयर इज 2 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इस तरह से आप बना सकते हो किसी भी मॉलिक्यूल का ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर। आपने ध्यान देना है कि उनका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए ईच एंड एवरी एटम का। तो इस तरह से वी कैन शिफ्ट द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ वन एटम इन सच अ वे दैट द ऑक्टेट ऑफ द सेकेंड एटम कैन बी स्टेबलाइज्ड। क्लियर। अपना ऑक्टेट रूल के कुछ लिमिटेशंस भी है हमारे पास। लिमिटेशंस क्या है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम, देयर आर सम मॉलिक्यूल्स जिनमें सेंट्रल एटम जो है उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ठीक है। जैसे कि मैं एग्जांपल लिए लिथियम क्लोराइड लिया हुआ है, लिथियम क्लोराइड में, लिथियम क्लोराइड, ठीक है, LiCl, अगर हम देखें LiCl लिथियम 2 and 1, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन,
क्लोरीन का पास हमारे यहाँ पे, ठीक है। तो इसने 2 शेयर किए, तो इसका डुप्लेट कंप्लीटेड है, ना कि इसका ऑक्टेट। फिर हम अगर हम BF3 को लेते हैं, BF3, तो इसका ऐसा बनता है, B सेंटर में आता है, 2 फ्लोरीन्स आते हैं, 3 फ्लोरीन आएंगे, ठीक है। अब ये आपको बनाना मैंने सिखा दिया है, तो आप इसको खुद भी ट्राई करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे जो सेंट्रल एटम है वो कितने बॉन्ड बना रहा है, वो बना रहा है 3 बॉन्ड। 3 बॉन्ड यानी कि कितने शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स हो गए, शेयर्ड पेयर 3, यानी कि देयर आर 6 इलेक्ट्रॉन। तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ, इसके सराउंडिंग में 6 इलेक्ट्रॉन्स हुए, यानी कि इट इज इनकम्प्लीट, हैविंग इनकम्प्लीट ऑक्टेट। वैसे ही AlCl3 को ऑब्जर्व करोगे, खुद ऑब्जर्व करोगे आप, BeCl2 को देखोगे, इनके सेंट्रल एटम जो है उनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ठीक है, स्टिल दे आर स्टेबल मॉलिक्यूल। तो दिस इज लिमिटेशन नंबर 1 ऑफ ऑक्टेट रूल। odd electron molecules, there are some molecules जिनके पास odd number of electrons हैं, जैसे कि मेरे पास एक NO मॉलिक्यूल है, इसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर जब बनाओगे आप, आपके पास इस तरह का स्ट्रक्चर आएगा, ये। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ऑड इलेक्ट्रॉन है, इसके पास देखा जाए इसके सराउंडिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, 1, ये जो है ना शेयर्ड पेयर, 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कि इसके पास जो ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, ठीक है। तो ये भी एक लिमिटेशन आ गई, लेकिन स्टिल ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है। कुछ मॉलिक्यूल्स जो हैं उनके सराउंडिंग में ना, उनके सेंट्रल एटम के सराउंडिंग में 8 से भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एक लिमिटेशन क्या बन जाएगी, एक्सपैंडेड ऑक्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम। यहाँ देखो PF5, अगर PF5 का मैं बनाऊँ ना स्ट्रक्चर, या SF6 का बनाते हैं, चलो SF6, इसमें S के सराउंडिंग में 6 फ्लोरीन है, तो सल्फर कितने बॉन्ड बना रहा है, 6 बॉन्ड बना रहा है। PF5 में जो है, अभी स्ट्रक्चर्स वगैरह आपको अभी बाद में करवाऊंगी, अभी सिर्फ हमने ये देखना है कि बॉन्ड कितने बना रहे हैं। अभी स्ट्रक्चर पे ध्यान मत दो आप, ओनली हमने काउंट करने हैं कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं सेंट्रल एटम की सराउंडिंग में। तो सल्फर जो है इसके सराउंडिंग में ये कितने बॉन्ड बना रहा है, 6, यानी कि इसके सराउंडिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए, 12 हुए ना, बिकॉज 1 बॉन्ड इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन्स। अगर 6 बॉन्ड्स है यानी कि 12 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 5 बॉन्ड है यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन। तो ये ऑक्टेट के अगेंस्ट जा रहा है ना, बिकॉज यहाँ पे 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स बन रहे हैं, ठीक है। ये भी क्या आ गया इसकी लिमिटेशन नंबर 3। और ऑक्टेट रूल ने मॉलिक्यूल्स के शेप के बारे में कोई जस्टिफिकेशन नहीं दी, तो ये भी इसकी लिमिटेशन में ही आ जाएगा। क्लियर।